मैं सिर्फ यहाँ 2-3 बातें रखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा छोटी छोटी सी। पहली हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की ज़रूरत क्यों है? ये लाइब्रेरी है, हमें बच्चों को क्यों पढ़ाना है, बच्चों को क्यों पढ़ाना है, हमें क्यों खुद पढ़ना है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि शिक्षा से ही शिक्षा मिलती है, यानी कि जो इल्म होगा आपको वो इल्म से ही मिलेगा। वो इल्म किसी और से नहीं मिलेगा, वो शिक्षा किसी और से नहीं मिलेगी, वो आपको शिक्षा से ही मिलेगी। कि ये शिक्षा होना, इस बात की जागृति होना कि शिक्षा ज़रूरी है, वो किताबें पढ़ने से पता लगेगा। ठीक है, अगर आप एक कमरा, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3-4 मंजिलें हैं और हर उस मंजिलों में कोई सीढ़ी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें? एक मंजिल से दूसरी मंजिल कैसे जाओगे? आप सीढ़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन सीढ़ी बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है, अदरवाइज अपने अपने कमरों में लेकर के बंद हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी समस्याओं की, सभी तालों की कुंजी है। जानते हैं सब, बाबा साहब ने कहा था कि जो शेरनी का दूध, शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्यों? ये एक नारे नहीं है, ये एक तरह के कोई स्लोगन नहीं है कि नारा लगाया और हम जो खुश हो गए कि बाबा साहब अमर रहे। नहीं, ये नहीं, इस तरह से बाबा साहब अमर नहीं होंगे। बाबा साहब अमर जब होंगे जब हम अपने खुद को शिक्षित करेंगे, अपने परिवार को शिक्षित करेंगे, पड़ोस को शिक्षित करेंगे, और उसका माध्यम है किताबें, पुस्तकें। ठीक है, एक उम्र होती है पढ़ने की, कोई कहता है कि नहीं मेरी तो उम्र हो गई है, मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं होता। मेरे माँ जो है वो अनपढ़ थी, लेकिन जब गांव में उस टाइम पर की बता रहा हूँ मैं, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर जब एक शिक्षा के बारे में जोर आया, तो उन्होंने क्या, उनको भी स्लेट और चाक बत्ती पकड़ा दी, अनपढ़ों को भी। तो उन्होंने अखबार बाँचना शुरू कर दिया, अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, इतना कर दिया उन्होंने। तो शिक्षा की कोई लेने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में ले सकते हो। बहाने बहुत हैं कि हम शिक्षा नहीं ले सकते, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं इस तरह का हूँ, या मैं वहाँ रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। आजकल क्या होता है, नौकरी मिली, किताबें बंद, मतलब अंधेरा शुरू जीवन में। अगर हमारी नौकरी मिल गई है तो हमें पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर मान लिया आप देखते हैं कि हम हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़े। उनमें से किसी को लगा कि आपके कल्याण के लिए कोई चीज़ें, एक शब्द भी है कहीं? पढ़िएगा उसमें। जो 129 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और 3200 तरह की रामायणें हैं, नहीं इतने अलग अलग 3200 तरह की अलग अलग किताबें लिखी हैं लोगों ने। कहाँ से पता लगेगी आपको? जब आप पढ़ोगे। अभी कैसे पता लगेगा आपके विनाश है या आपके कल्याण है? तो किताब पढ़ने से पता लगेगा, पूजने से पता नहीं लगेगा। तो ये पूजा का विषय नहीं है, बाबा साहब भी पूजा के विषय नहीं है, बुद्धा भी पूजा के विषय नहीं थे, कबीर जी पूजा के विषय नहीं है। इनके जो आदर्श हैं, जो इन्होंने जीवन जिया, जो ये समाज को चाहते थे, उसको ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हमें इन शिक्षाओं से, बाबा साहब ने कहा था, 3 शब्द कहे थे, 3 जो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ। फिर उसके बाद क्या था, और उसके बाद लास्ट का क्या है? अभी अगर आप बुद्धा का जो 3 वो हैं, त्रिरत्न बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों उसी का रूप है। जो संगम है ना, संगठन, वो लास्ट में है उनका। धम्मम जो है वो संघर्ष का नाम है। धम्मम जो है कोई धर्म नहीं है, ये संघर्ष है, जीवन को संघर्ष में बनाना, जीवन में आंदोलन खड़ा करना कि मैं आगे बढ़ूंगा, उद्देश्य खड़ा करना। ये बाबा साहब के ही विचार थे कि शिक्षा ग्रहण करो, उससे आपको अपने बारे में पता लगेगा, आपकी कमजोरी को पता लगेगा, आपकी ज़रूरतों को पता लगेगा। उन ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? संघर्ष। वो संघर्ष करेंगे और अपने आप को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें, संगठित करें। संगठित करने का मतलब नहीं था कि भीड़ को इकट्ठी करना है या संगठन बनाना है। अपनी भी क्षमताएं होती हैं, जो अपनी ताकतें होती हैं, हमारी
बुद्धि है, कौशल है, शारीरिक क्षमता है, उनको भी हम संगठित करके आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे लोगों की सभी की एक साथ शक्तियों को इकट्ठा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको संगठन ही बनाना है। संगम का भी मतलब यही है, बुद्धा का भी, कि उनको संघ बनाना है, लेकिन संघ को मजबूत होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और उनके अंदर विवेक शक्ति होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमें खुद के बारे में जानकारी मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी। और अगर कोई आपको रोकता है कि नहीं पढ़ो मत, अभी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए आप भ्रम में रहेंगे, हमारा समझ भ्रम में रहेगा। यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ, जो ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था शिक्षा अभियान के नाम से, प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के नाम से, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम सब जगह लाइब्रेरी ही बना देंगे। ये इस तरह का है, भागीदारी वाला कार्यक्रम है। ये भागीदारी वाला है कि आप भागीदार, हम भागीदार, मिलके काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक तरह का सांकेतिक है। ये ऐसा नहीं है कि इसी से सारा काम चल जाएगा सब बच्चों को, पूरे मथुरा का ना, आपको और भी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन एक तरह का शुरुआत है जो आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये नहीं है कि ये हमने किया, ये आपका ही शुरुआत है, आप ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपको मेंबरशिप फॉर्म दिया गया है, यहाँ लोगों को मेंबर्स बनाइए। और मेंबर्स इस तरह से बनाए, अगर आप बुक उनको इश्यू करते हैं बाहर के लिए, तो उसकी कुछ कीमत उनसे लीजिए मेंबरशिप के नाम पे, और अगर वो जब भी चाहें बंद करना चाहें तो उसकी मेंबरशिप वापस कर दें। रहेगा फ्री में ही, ये लाइब्रेरी फ्री में रहेगी, लेकिन उस पैसे के बिना पे आप जो पुस्तकें आपने दी हैं किसी को, वो वापस आ सकती हैं। अनुशासन भी बना के रखना है, लोगों को अनुशासन सिखाना है कि आप पुस्तकें तो पढ़ेंगे लेकिन अनुशासन के साथ पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और हम आगे, हमारा अब यही है कि हम इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। हमारी कुछ टीमें बेंगलोर में, हैदराबाद, पुणे वगैरह में भी काम कर रही हैं, इसी तरह से वो भी कर रही हैं, और हम चाहते हैं उसके बाद हमारा और बढ़े। जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के भवन हैं, जितने भी हमारे बुद्ध विहार हैं, अम्बेडकर स्कूल्स हैं, वहाँ एटलीस्ट हम सभी जगह पूरे भारत में लाइब्रेरी बनवा दें, और आप लोग सभी लोगों का सहयोग से बने। यही हमारा एक उद्देश्य है। और शिक्षा, इसका उद्देश्य है शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और हम अपने आप को जान पाएंगे। जागृति, बाबा साहब का, बुद्धा की क्या था, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान आएगा इससे, शिक्षा। तो जब तक हम आत्मज्ञान या शिक्षा के विवेक के दूर भागेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाएं, परिवार का अंग बनाएं, हर आदमी को एक अंग होना चाहिए उसका, तब हमारा काम चलेगा, हमारा असलियत शिक्षित बन पाएंगे। नारों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे निकल के कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, ये है बहुत सुंदर जगह है, मैं तो प्रभावित हुआ बहुत, हम सब लोग बहुत अच्छा लगा। आपकी जितनी जगह है ना, ये बहुत कम जगह है ऐसी। तो बौद्धिक विकास तो इससे हो जाएगा। अब आपको जरूरत क्या है, शारीरिक विकास की भी। शारीरिक विकास में आप खेल का मैदान बना सकते हो, अखाड़ा बना सकते हो, कुश्ती का बना सकते हो। थोड़ा जान तो पड़े इन बच्चों में, लड़ना भी तो सीखें। नहीं तो लड़ाई भी करना जरूरी है अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए। ऐसा नहीं दूसरे पे हमला करने के, नहीं, अपनों को बचाव करने के लिए अपने शरीर में जान होनी चाहिए, और उसको लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, या और तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको समाज में और ज़्यादा एक्टिविटी करने का वो मिलेगा। धन्यवाद सर।